ब्रेकअप होता हमने पहली दफ़ा देखा है। मेरी छोटी सी उम्र में अगर मैं कहूँ कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को अलविदा इतने इमोशनल तरीके से करता है, ये हमने आज डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट में से देखा है। आपके सामने ट्वीट है, आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि हमने रशिया और इंडिया को खो दिया है डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना के लिए, और साथ साथ ढेर सारी दुआएं भी दी हैं कि आपकी ये जो जर्नी है ये लॉन्ग रहे एंड प्रोस्पेरस से। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमजोर और इतना जो है ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है। एससीओ समिट के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत कुछ खासी खराब लग रही है। कभी वो चाइना की विक्ट्री परेड के ऊपर ट्वीट करते नजर आते हैं, तो कभी वो एससीओ का गम पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन पुट करूं तो भाई रशिया तो यूक्रेन की वॉर का मुद्दा तो समझ आता है, लेकिन इंडिया को कॉर्नर किसने किया? खुद ट्रंप ने किया। आज दोनों के बीच इतनी ज्यादा दूरियां आ गई हैं कि इंडिया ने एक नए ब्लॉक को ज्वाइन करके अमेरिका को क्या हमेशा के लिए बाय बाय बोल दिया है। और ट्रंप की इस ट्वीट ने एक और बड़ा क्वेश्चन जो दुनिया के सामने रख दिया, क्या ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको ये एडवाइस कर सके कि आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसीज को किस तरह से डील करने हैं और फिर जो है अपने रूल्स और अपने ऑर्डर्स आपने इंप्लीमेंट करने हैं। फाइनल ये कि ये एससीओ को आज चाइना की विक्ट्री और अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त मानी जा रही है, और खुद अमेरिका ने वेल विशेस के साथ जी नए ब्लॉक को वेलकम कर दिया है, और दुनिया के अंदर पुराने ब्लॉक टूट रहे हैं, नए ब्लॉक बन रहे हैं, और इसके अंदर इंडिया का यू टर्न टुवर्ड चाइना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बात करेंगे और ये किस तरह का ब्रेकअप हुआ है जी इंडिया और अमेरिका के बीच, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। जहाँ पे एससीओ की बात करें तो इस पिक्चर को देखें, 4 मुल्क 4 भाई और चारों की वॉक ने जी पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा दी है। दुश्मनों की टांगे काम पर ही हैं कि वर्ल्ड पावर अब चेंज हो गई है। सो इसी पर आवाम से बात करेंगे। जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में भी। एससीओ की अगर बात की जाए ना, तो आपको पता है कि एससीओ समिट जब होनी थी उससे पहले ट्रंप क्या कह रहा था? कभी वो चाइना को, कभी वो रशिया को, कभी वो इंडिया को डेड इकोनॉमी कहते हैं, हमने सुना है, ठीक है। और हमने उसके अलावा भी डिग्रेड करते सुना है कि आप लोग कहाँ तक जाएंगे, अमेरिका के बगैर क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही एससीओ समिट, आप देखें कि चाइना के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद अगर हम रशिया की बात करें तो उसके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो जब ये तीनों इकॉनमी मिली, वहाँ पे सिर्फ नहीं था पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद था, ठीक है, उसके अलावा और भी कंट्री वहाँ पे मौजूद थी। तो जब ये इन कंट्रीज़ को ट्रंप ने इकट्ठा देखा ना, तो उसने अपने वो जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेट कर दिया था इन सब ने, हाँ, पावर जाती देखी। तो फिर वो ट्रंप ने, अच्छा मैं सही बात बताऊँ ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि ट्रंप पता नहीं, जो हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें हर किसी की करनी चाहिए रिस्पेक्ट, जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन एक लॉजिक भी होता है कि मुझे लगता है कि ट्रंप पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है कि उसको पता नहीं होता है कि उसने लिखना क्या होता है, ना वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है, ठीक है ना। वो मतलब अपनी टीम के बगैर काम बगैर टीम के बगैर उसको पता नहीं चलता है वो क्या ट्वीट करके ना बाद में सोचता है कि यार हाँ मुझसे ये ट्वीट हो गई थी। तो ये मुझे लगता है कि ट्रंप को ना अब मान लेना चाहिए। ये ट्रंप ने शायद देखा नहीं कि जिसने भी इन इकोनॉमी से पंगा लिया है ना, उसका हाल ट्रंप ने, चाहे वो कनाडा आप ले लें, ठीक है, उसके बाद मालदीव ले लें, या और भी जितनी भी कंट्री आप देखें ना, इंडिया और चाइना की कितनी लगती थी, और एक टाइम तक आके इनको भी इकट्ठा होना पड़ा है कि नहीं भी अगर हम इस खित्ते में अगर हम रहते तो हमारी तरक्की ज़रूर होगी। तो मुझे लगता है कि अब ट्रंप को ना, अभी देखना ट्रंप और भी धमकियां देता था कि मैं आपके ऊपर ना मजीद सैंक्शंस लगा दूंगा। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप सैंक्शन लगा सकता है जिसके हालात हुए पड़े हैं? अभी आप देखें कि अभी ब्रिक्स भी होने वाली है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इस टाइम ना हमें अब नज़र आएगा कि ये जो 1-2 साल आने वाले ना, इसमें हमें नज़र आएगा कि डॉलर जो है ना वो भी गिरेगा, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी हम बात करें तो इस टाइम अमेरिका को बहुत बड़ा धचका लगेगा। इस टाइम हम देखेंगे कि नई सुपर पावरें जो है ना, हम जिनसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे जो ब्लॉक, वो हमें बनते हुए नजर आएंगे। जैसे आपने बोला कि पुराने ब्लॉक्स टूट रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये एकदम से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इतना बड़ा शिफ्ट आप किस वजह से देखते हैं? और ये जो पॉसिबिलिटी थी कि भाई 40 या 50 साल बाद वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन हो जाएगी और दुश्मन कंट्रीज आपस में दोस्त हो जाएंगे, मैं कोट करूंगी चाइना और इंडिया, दो बड़े मुल्क, और एक दूसरे के साथ इनकी
की रेवलरी चलती रहती है। गलवान पे देख लें, तिब्बत पे देख लें, और ये 7 सिस्टर स्टेट जिसको चाइना क्लेम करता है, लेकिन अब वो अपने आउटस्टैंडिंग इशू को जो है सॉल्व करते दिखाई देते हैं। और 2007 के बाद नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना चाइना में, और जो मुस्कुराहट से वो वॉक कर रहे हैं, उसके ऊपर भी लोग तबसरे कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये पब्लिसिटी गेन के लिए नहीं है, ये जो हम प्रिडिक्ट करते थे कि वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आएगा, ये वही इरा स्टार्ट हो चुका है। आप देखेंगे पहले एक टाइम तक ना, आज से हम जब कुछ टाइम पीछे चले जाए ना, तो इंडिया को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। चाहे वो चाइना की तरफ से देख लें, अमेरिका की तरफ से देख लें, ठीक है, ये थर्ड वर्ल्ड हाँ, वो मतलब उस तरह से समझा जाता था। अब आके आप देखें कि अब आके उनको समझ आना शुरू हुई कि नहीं भी, इन्होंने भी बड़ी तरक्की की है, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर या अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, ठीक है, और उस वजह से उन्होंने अपने साथ लेके चलना स्टार्ट कर दिया। अब मैं सही बात बताऊँ ना, तो इस टाइम चाइना को, रशिया को या बाकी मुल्कों को ना समझ आना शुरू हो गई कि हम जो आपस में हमारी दुश्मनी थी ना, हम आपस में नहीं दुश्मन थे, हमारा दुश्मन कोई और था। और वो मुझे लगता है कि शायद उनको अब लगना शुरू हो गया कि जो अमेरिका था ना, वो सिर्फ अपनी सुपर पावर चाहता था, अपना राज चाहता था कि मेरा जो है ना राज रहे, ठीक है ना। अब शायद वो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि यार नहीं, अगर इंडिया आगे आएगा या चाइना आगे आएगा तो हमें ही फ़ायदा है। अगर हम एक ब्लॉक में होंगे, हम इकट्ठे होंगे, रशिया आगे आएगा, हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारी ही इकॉनमियाँ आगे आएंगी और हम ही आएंगे। तो मुझे लगता है कि इस वजह से ना, जब अमेरिका गिरेगा ना, जब डॉलर गिरे तो और भी मुल्कों की बड़ी तरक्की होगी। उसमें आप देखें चाइना, हाँ, बड़ी तरक्की आएगी, पाकिस्तान भी मुझे लगता है फिर आगे निकलेगा। ये ब्लंडर तो नहीं, पूरी कह लेंगे कैबिनेट की ट्रम्प की नाकामी है। आप हर इंसान, हर मुल्क को अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने का हक हासिल है। ट्रम्प किसी को फोर्स नहीं कर सकता। जैसे पिछले हमने कुछ अर्सों में देखा है, बड़ी हमारी पावरफुल पर्सनालिटीज़ ने एब्सोल्युटली नॉट वर्ड यूज़ किया, तो मेरा ख्याल है वो हर मुल्क कर सकता है। अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाए, ना आगे खाली ट्रम्प की बेस पे। अब डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना तो नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर इंडिया ट्रेड करना चाहता है, बेशक वो चाइना के साथ हो या फिर रशिया के साथ, ही हैज़ फुल राइट्स टू डू एनीथिंग व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। आप कौन हैं कि किसी को कह सकते हैं कि आप फॉरेन पॉलिसी पे, किसी को कोई इख्तियार नहीं आप। ठीक है, तो ये जो एक बड़ा इमोशनल किस्म का ट्वीट ट्रम्प के जानिब से आया, अब दुनिया और ज़्यादा ट्रम्प को क्रिटिसाइज़ करे कि आप इतने वीक हो गए, क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी अक्ल वाला इंसान है जो आपको बता सके कि भाई अगला मुल्क है वो एक बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, रशिया एक आपको पता है अपने आप में एक बड़ी पावर है, चाइना एशिया की बढ़ती हुई पावर है, तो आप एक दफ़ा इनकी पॉलिसीज़ को तो स्टडी करो। ट्रम्प सुबह उठता है कुछ भी बोल देता और ये सोचे समझे कि नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्योंकि हमें लगता है कि अभी SCO हुआ, पाकिस्तान के PM भी गए, रशिया से भी आए, नॉर्थ कोरिया के भी गए, तो ये जो नए ब्लॉक अब दुनिया में बन रहे हैं, मुझे लगता है ये ट्रम्प की नींदें उड़ा चुके हैं। गौतम, तुम चाहे अपनी किडनीज भेज दो, लेकिन दादी साहब के बर्थडे पे अगर तुमने 5 लाख से कम का गिफ्ट लेकर आए ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सामान दोनों को इस घर से बाहर फेंक दूंगी, समझे? जोधपुर के करोड़पति बिजनेसमैन फैमिली अग्रवाल एंड सन्स की हेड गायत्री देवी का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। शहर के बड़े बड़े रईस उस पार्टी में आने वाले थे, लेकिन गायत्री देवी की पोती अवनी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके दादाजी ने उसकी शादी किसी अनजान वजह से एक बेहद गरीब लड़के गौतम से करवा दी थी। अवनी चाहती थी कि वो अपनी दादी साहब को एक महंगा गिफ्ट दे, ताकि सबके सामने उसकी बेइज्जती ना हो। अवनी, ये उड़ा चुके हैं। न्यू ब्लॉक तो बन गया और ये फॉरवर्ड ब्लॉक है कम्प्लीटली। चाइना और रशिया और इंडिया का एक ये फॉरवर्ड ब्लॉक है, भी आगे जाएगा, आप इसे रोक नहीं सकते। आप अगर उनकी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं कर रहे, डेफिनेटली यू हैव समथिंग मिस्ड इन द पास्ट, तो आपको कुछ डेफिनेटली अपनी पॉलिसीज बेटर करनी पड़ेंगी उनके हिसाब से। हर इंसान मतलब हर कंट्री अपने फ़ायदे के हिसाब से चल रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक बना रही है उन्होंने, यानी कि अब उन्हें अमेरिका की जरूरत इतनी महसूस नहीं हो रही। ट्रम्प बहुत वीक हो चुके हैं, डेफिनेटली उन्होंने पॉलिसीज अच्छी नहीं बनाई, तो ट्रम्प की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि यह दुनिया अब डॉलर से पीछा छुड़ाना चाहती है। डॉलर से पीछा तो हट चुका है ऑलरेडी। यॉन में ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रही है, इंडियन रुपीज़ में ट्रेड हो रही है, तो डॉलर तो वीक होता जाएगा मज़ीद। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो सैंक्शंस ट्रम्प ने इम्पोज किए, रशिया के ऊपर सैंक्शंस तो 10,000 से भी ज़्यादा है, फिर इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए, चाइना के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, तो अब यही 3 कंट्रीज़ आपस में एक होके अमेरिका को आंखें दिखाती हुई नज़र आ रही है। तो ये ट्रम्प के टैरिफ वाली पॉलिसी ने तमाम अमेरिका के दुश्मनों को इकट्ठा कर दिया।
अभी ये सैंक्शन ज़्यादा काम करने वाली नहीं है, ये वो बहुत पिछला दौर थे जिसमें सैंक्शंस काम करती थी। अब आप रशिया पे लगाएंगे, चाइना पे लगाएंगे, इंडिया पे लगाएंगे, वो 3 मोस्ट बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर्स हैं, उनके ऊपर सैंक्शन लगा दी हैं। इट्स मीन वो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है। अब उन्हें कोई फिक्र नहीं है। डेफिनेटली 4-5 सालों तक शायद उनको असर हो, लेकिन उसके बाद उन्हें इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा। वो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बना के वो काम करेंगे। इसमें कोई देखिए, यूक्रेन और रशिया का मामला तो सबको पता है, एक जंग का मामला है जिसमें अमेरिका और पूरा यूरोप जो है इस जंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है अपना पैसा खर्च कर चुका है, अपना टाइम, अपनी एनर्जी ख़त्म कर चुका है, जिसके खोने पे ट्रम्प को अफसोस हो सकता है। लेकिन इंडिया के खोने पे ट्रम्प इतना अफसोस क्यों कर रहे हैं और दुआएं भी इंडिया को दे रहे हैं? हालांकि इंडिया तो इनका बेस्ट लाई रहा है, इंडिया इनका बेस्ट पार्टनर है, और ट्रम्प की दूसरी दफ़ा सिलेक्ट होने की वजह भी वहाँ के इंडियन अमेरिकन ही थे। बिल्कुल सही सवाल है आपका। अब देखें, मोदी जो है ना वो बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी साबित हुआ है। अब वो बिल्कुल भी अमेरिका के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे। उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले हैं, लेकिन वो हमेशा अमेरिका के अंडर नहीं रहना चाहते। अच्छा। वो अपनी फिर से मैं वही बात करूँगा, उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। वो किसी अमेरिका के प्रेशर में आके अपनी ट्रेड या जो फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाना चाहते। वो उन्होंने साबित किया है कि वो इंडिपेंडेंट है। वो अब अमेरिका के अलावा चाइना, रशिया, जिसके साथ भी ट्रेड करें, वो किसी के इम्पैक्ट में नहीं रहना चाहते। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है। डॉलर का क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपको वाकई लगता है कि आज की ट्वीट को मैं दोबारा से कोट करूं, और जो आप भर के जो टूटे हुए दिल के साथ ट्रम्प ने कुछ वर्ल्ड टाइप किए, आपको वाकई लगता है कि इंडिया अमेरिका के हाथ से निकल चुका है? आपको लगता है ये सच में हो चुका है? अच्छा, ऐसा होता रहता है। आप देखें, पहले भी इंडिया के अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब होते रहे हैं और दोबारा से आके जो है ना वो तल्लुकात बनते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा अगर बात की जाए तो इस दफ़ा तल्लुकात बहुत ख़राब हुए। हालांकि ट्रंप ने जो आप देखें कि वहाँ पर जितने इंडियंस थे उनका शुक्रिया भी अदा किया था कि कहीं ना कहीं जो मैंने विन किया है वो मैं कहीं ना कहीं इंडियंस जो वहाँ पे ठीक है ओवरसीज़ हैं उनकी वजह से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिली है। मुझे लगता है कि ट्रंप ना कुछ ऐसी ट्रंप से गलतियां ज़रूर हो रही हैं। देखें ना, सिर्फ पॉलिसी को स्टडी नहीं कर रहा। हाँ, देखें यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नहीं है। एलॉन मस्क ने कितना उसका साथ दिया, ठीक है, वो सेपरेट हो गया, और हमने बड़ा देखा कि बहुत लोग जो ना ट्रंप से सेपरेट हुए। अब देखें कि अगर आप सिर्फ ये बात ना करें, अगर आप यूरोप की बात करें, ठीक है ना, ठीक है, यूरोप के ममालिक जितने भी हैं वो अब उनका भरोसा ट्रंप से, जैसे यूक्रेन रशिया की वार की बात की जाए, वो उठता जा रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये शायद ये बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो ट्रंप से हो रही है, जिसकी वजह से अमेरिका के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अब आप देखेंगे सिर्फ हम ये ट्रंप की बात नहीं करें, अब तो आके जो इसमें क्या वाकई लगता है कि सारे अमेरिकन एक जैसे हैं? मुझे लगता है कि इसमें अब अमेरिकन को भी समझ आना चाहिए कि शायद ट्रंप की अपनी गलतियां हैं जो हमें दूसरे ममालिक से हमें दूर कर रहा है। हमारा जो रिलेशनशिप है दूसरे ममालिक से वो कमज़ोर हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है ना वो क्राइसिस में जाएगा। देखिए, ट्रम्प भी खामोश नहीं बैठे। ट्रम्प ने अमेरिका के जो उससे मोहब्बत करते उनको ये बताया है कि भाई मैंने अगर रशिया पे सैंक्शंस लगाए हैं, मैंने इंडिया पे लगाए हैं, तो ये जो लोग हैं ना ये हमारे ख़िलाफ़ प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे। इस वजह से मैंने उनको, क्योंकि अभी वर्चुअल मीटिंग्स भी आएंगी ब्रिक्स की, और ये एक एमरजेंसी मीटिंग है सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प के टैरिफ और ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब अमेरिका को ये भी थ्रेट है, पहले उसको ये था कि ब्रिक्स में मेरे खिलाफ प्लानिंग नहीं होगी, अब उसको ये गम भी खाया जा रहा है कि ब्रिक्स में भी चाइना, रशिया और इंडिया है, एंड डेफिनेटली मेरे खिलाफ यहाँ पर प्लानिंग होगी, डॉलर के खिलाफ प्लानिंग होगी। और क्योंकि इंडिया इसमें ज़ाहिर है वही चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है जो कि चाइना कर रहा है, जो कि रशिया कर रहा है। सबसे ज़्यादा हाई टैरिफ आप देख लें कि ब्राज़ील के बाद इंडिया के ऊपर इम्पोज हुआ है, रशिया के ऊपर ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा सैंक्शन है। तो क्या लगता है ये जो एक प्लानिंग प्लॉटिंग का जो फेयर है ट्रम्प सरकार के अंदर, वो आपको कितना जेन्युइन लगता है? नहीं, ये बिल्कुल देखें ना, एक आपने देखा कि अमेरिका की जिस तरह से पावर रही है, ठीक है ना, जिस तरह से अमेरिका ने अपनी चीज़ें या अपनी प्रोडक्ट या अपना सब कुछ सेल किया लोगों को, चाहे असले की बात कर लें या सारी चीज़ों की बात कर लें, तो मुझे लगता है इसका असर तो ज़रूर होगा और वो हमें देखने में भी नज़र आएगा। अब आप देखें कि ईरान एक छोटा सा मुल्क है और उसके ऊपर अमेरिका ने कितने सैंक्शन लगाए थे और वो भी सर्वाइव कर रहा था, ठीक है ना, अभी तक कर रहा है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी जो इकॉनमी है या इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है वो क्या सर्वाइव नहीं कर पाएंगी?
तो मुझे लगता है कि ये ट्रंप की गलतियां थी। ट्रंप ने ना गलत मुल्कों से पंगा ले लिया कि शायद उसे लगता था कि मैं अगर इंडिया को छेड़ूंगा या रशिया को छेड़ूंगा या चाइना को छेड़ूंगा तो मैं मतलब अकेला इनको सेपरेट करके इसको ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये बिल्कुल तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ट्रंप को लगता था कि चाइना इंडिया की बनती नहीं, ये तो इकट्ठे हो नहीं सकते। अगर रशिया की या इंडिया की बनी तो खैर वो तो पहले भी हाँ क्या कर लेगा। लेकिन अब आकर जैसे ही उसको ये तीनों मुल्क इकट्ठे नजर, आपने देखा सबसे आप मेन चीज़ देखिए कि जब एससीओ की सबमिट हुई है, हमें जिस तरह से उनके तीनों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे नजर आए और जिस तरह उनकी गपशप होती नजर आई है, ठीक है, मीटिंग होती नजर आई है, मीटअप होता नजर आया, तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप की बिल्कुल ट्वीट सही है? वो परेशान भी है और वो ऊपर अंदर से वो बिल्कुल परेशान है, ऊपर से वो दुनिया को दिखाने के लिए कह रहे हैं कि जी ठीक है कोई नहीं आप लोग लॉन्ग टर्म, लेकिन अंदर से ट्रंप बिल्कुल उसको इस टाइम धचका लग रहा है कि नहीं भाई ये जो भी है ना ये मेरी गलती हुई है और इसका मुझे आगे जाके आज नहीं तो कल 10 साल बाद भुगतना पड़ेगा। हमजा आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि मेरी आपके साथ डिस्कशन बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी कंडक्ट हो रही है, आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। देखिए हमने ये देखा कि अमेरिका और इंडिया के रिश्तों के बीच दरार तब आई जब मामला सीज़ फायर का आया और पाकिस्तान ने ओपनली इस चीज़ को हर फोरम के ऊपर कहा कि जो सीज़ फायर है। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।